बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 को डिस्कस करेंगे। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 12 इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमने क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझना होता है। ठीक है, सब लोगों को पता है कि हम फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या काम करते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव निकालने होते हैं और दूसरे स्टेप के अंदर हमने जो पार्शियल डेरिवेटिव निकाले होते हैं ना, उनको ज़ीरो के इक्वल पुट करना होता है और वहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट। और थर्ड स्टेप के अंदर हमने फंक्शन के सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव निकालने होते हैं और वो वाली वैल्यू उठा के फार्मूले के अंदर पुट करनी होती है। मीन के वहाँ से डी की वैल्यू मिलती है, या तो डी की वैल्यू ग्रेटर होती है ज़ीरो से, या लेस होती है ज़ीरो से, या इक्वल होती है ज़ीरो के। ठीक है, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस है हमारे पास, और उन केसेस के लिहाज से हम ये डिसाइड करते हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन मिनिमम है या रिलेटिव मैक्सिमम है या सैडल पॉइंट है। ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। देखें, पार्शियल डेरिवेटिव निकालें आप x के लिहाज से, तो हमारे पास आएगा y माइनस 3x²। इसी तरह आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है y के लिहाज से, तो ये आ रहा है x माइनस 2y। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब सेकंड स्टेप की तरफ हम मूव करते हैं। हमने इन पार्शियल डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल लिखना है। ये देखें, मैंने जो x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है ना, उसको ज़ीरो के इक्वल लिखा है और यहाँ से हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, या आप कह सकते हैं y इक्वल है 3x² के। इसी तरह आपने जो पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है y के लिहाज से, उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। ठीक है, और यहाँ से ये वाली इक्वेशन मिलेगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब ये जो आपने y की वैल्यू निकाली हुई है, यानी कि y इक्वल है 3x² के, तो आपने y की वैल्यू उठा के ना इस इक्वेशन के अंदर y की जगह पर पुट कर देनी है। तो देखिए, मैंने पुट कर दी है और हमारी जो इक्वेशन है वो x वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अब आपने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप गौर करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर 2 होती है, यानी कि x वेरिएबल है, इसकी पावर 2 है, तो इसके 2 रूट आएंगे। ठीक है ना। इस इक्वेशन में ना x की 2 वैल्यू आएंगी। तो आप देख सकते हैं, एक वैल्यू 0 आ रही है और एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/6। ये देखिए, ठीक है, और इस वैल्यू के अलोंग y की वैल्यू वो भी 0 आ रही है। इसी तरह इस वैल्यू के अलोंग y की वैल्यू 1/12 आ रही है। ठीक है ना। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये भी क्रिटिकल पॉइंट है। इस फंक्शन के 2 क्रिटिकल पॉइंट हमें मिले हैं। अब आपने क्या काम करना है, अगले स्टेप के अंदर ना दोनों क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर आपने कंडीशन को चेक करना है। ठीक है ना। यानी कि डी की जो वैल्यू हम निकालते हैं ना, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के दोनों पॉइंट के ऊपर हमने चेक करना है। ठीक है, तो देखिए, ये थर्ड स्टेप है। सबसे पहले तो हम सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ये देखें, उसने निकाला है x के लिहाज से सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव, ये है -6x, और इसी तरह y के लिहाज से निकालना है, ये -2 है। ठीक है, और ये मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव है और ये आ रहा है 1 के इक्वल। फार्मूला लगाएं अब। ये देखें, और वो वाला पॉइंट पुट करना होता है जिस पॉइंट के ऊपर हम निकाल रहे होते हैं। ये देखें, एट पॉइंट 0,0, यानी कि जो पहला क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाला है ना, वो भी पुट करना है। ये ना हो आप पुट ना करें। ठीक है ना। तो फिर आपने इस फार्मूले के अंदर पुट करनी है वैल्यू। तो देखें जी, हम पुट करते हैं। डी की वैल्यू -1 आ रही है, इसका मतलब है डी लेस है 0 से। द पॉइंट 0,0 इज अ सैडल पॉइंट। तो यहाँ से डिसाइड हुआ है कि हमारा जो पॉइंट है ना, वो सैडल पॉइंट है। ठीक है ना। और दूसरा आपने ये भी चेक करना होता है कि हमारे पास ये जो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव है x के लिहाज से,
क्या ये 0 से बड़ा है या लेस है, लेकिन यहाँ पे ये 0 के इक्वल है, इस वजह से नहीं बताया यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, अब हमारे पास ये वाला क्रिटिकल पॉइंट है, इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर भी आपने इसी तरह से वैल्यू निकालनी है। ये देखें, उसने x की जगह पर 1/6 पुट की है, तो जो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से उसकी वैल्यू आ रही है -1, और दूसरी तो पहले ही जो निकाली है हमने वो वाली है, ठीक है। और ये पुट करें आप फार्मूले के अंदर, d की वैल्यू 1 आ रही है, ये देखें d ग्रेटर है 0 से, और जो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव है x के लिहाज से वो लेस है 0 से, देयर इज़ अ रिलेटिव मैक्सिमा एट क्रिटिकल पॉइंट। अब देखें जी, स्टेप नंबर 5 के अंदर हमने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एट क्रिटिकल पॉइंट। एक ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, एक ये है, इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, ये देखिए मैंने सारा पॉइंट पुट किया है, ठीक है ना। तो आप पुट कर लीजिएगा, सिंपल है। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी, देखें हमारे पास इसकी वैल्यू ये वाली आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 13, ये फंक्शन है, आपने फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है x के लिहाज से और पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है y के लिहाज से। ये देखें मैंने निकाले हुए हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी मूव कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं आप, ये आंसर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये बड़ी मुश्किल से मैं नोट्स बना रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखें, अब हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स को इक्वल रखना है 0 के। तो देखें जी, जो हमने x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है वो ये है। अब इसको 0 के इक्वल लिखा है, ठीक है ना। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, या आप ऐसा कह लें कि हमने रीअरेंज किया है, तो ये वाली इक्वेशन बनी, ठीक है। इसी तरह अब देखें, सो y इज इक्वल टू 1/x³, मीन के इसी इक्वेशन से हमने y की वैल्यू निकाली है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, इसी इक्वेशन से मैंने ये वाली इक्वेशन बनाई है, ठीक है ना। इसी तरह जो हमने y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है उसको भी 0 के इक्वल लिखना है, तो यहाँ से भी इक्वेशन मिल जाएगी एक। ये देखें वो सिंप्लीफाई कर रहा है, इसको आपने खुद ही देखना है, ये बहुत इजी है, मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है ना। तो देखें जी, दिस गिव्स अस 2 केसेस, 1/x³ इक्वल है x⁵ के, ठीक है। और केसेस हमारे पास ये हैं कि x 0 है, ठीक है, बट वी डिस्कार्ड x इज इक्वल टू 0 सिंस इट वुड मेक 2/xy अनडिफाइंड, ठीक है। सॉल्विंग 1/x³ इज इक्वल टू x⁵. अब इसको सॉल्व करें आप, ठीक है। तो रीअरेंज ही करना है, ये देखें इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास ना जो फाइनली x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी +-1, ठीक है। तो इन वैल्यू के अलोंग हमारे पास y की वैल्यू भी आएगी, ये देखें। अब हम x इज इक्वल टू 1 के अलोंग y की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो y की वैल्यू 1 आ गई, ये एक क्रिटिकल पॉइंट है। इसी तरह अब x की वैल्यू -1 रखी है, तो इसके अलोंग भी हमारे पास y की वैल्यू वो भी -1 आ रही है, ये भी क्रिटिकल पॉइंट है। उसी तरह से आपने दोनों क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा या सैडल पॉइंट चेक करना है। देखें ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट, तो अलग अलग आपने काम करना है अब, ठीक है। ये सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव निकाले मैंने, ठीक है, ये भी देख सकते हैं आप, ये भी ओके। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी कवर करें। ये देखें ये फार्मूला है, इस फार्मूले के अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है एट .11, ये क्रिटिकल पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर हम मतलब
सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये सब कुछ आप लोगों के सामने, ठीक है। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये देखिए मैंने वैल्यू पुट कर दिया, डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 32, ठीक है ना, 32 आएगी। तो इसका मतलब है डी ग्रेटर है 0 से, और जो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव हमने निकाला है एक्स के लिहाज से वो भी ग्रेटर है 0 से। देयर इज़ अ रिलेटिव मिनिमम एट दिस क्रिटिकल पॉइंट। इसी तरह -1 और -1 ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, -1, -1, इसके ऊपर भी आपने चेक करना है। तो क्राइटेरिया सेम है, बस आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है सिर्फ, ठीक है। ये देखिए मैंने वैल्यू निकाल रही है, अब ये वैल्यू फार्मूले के अंदर पुट करनी है, तो हमारे पास इसका आंसर भी 32 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी ग्रेटर है 0 से, और जो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव है ये भी ग्रेटर है 0 से, और देयर इज़ आल्सो अ रिलेटिव मिनिमम एट दैट पॉइंट -1, -1, ओके। तो कंक्लूजन के अंदर आप लिख सकते हैं दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स वाई हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट द पॉइंट 1, 1 एंड -1, -1। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 है, देखें ये फंक्शन है, इस फंक्शन का आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है एक्स के लिहाज से और पार्शियल डेरिवेटिव वाई के लिहाज से। तो ये देखिए मैंने निकाले हुए हैं, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से आ रहा है ई रेज़ टू पावर वाई, और वाई के लिहाज से आप निकालेंगे तो आएगा एक्स ई रेज़ टू पावर वाई, ठीक है। अब आपने इनको इन पार्शियल डेरिवेटिव्स को 0 के इक्वल लिखना है। तो देखें जी मैंने जो x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लिया है इसको 0 के इक्वल लिखा, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो हमें पता है ई रेज़ टू पावर वाई इज़ नेवर 0, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, ये कभी भी 0 नहीं होता। इस इक्वेशन के लिए हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से जो y के लिहाज से हमने इक्वेशन बनानी है, मीन के y के लिहाज से जो पार्शियल डेरिवेटिव लिया है ना, इसको भी 0 के इक्वल लिखा, और यहाँ से ये वाली इक्वेशन मिलेगी, ठीक है ना। तो हमें पता है ई रेज़ टू पावर वाई ये तो 0 नहीं हो सकता, अगर ये 0 नहीं है तो फिर x ही 0 होगा ना। ये देखें उसने बताया हुआ है आइदर x इज इक्वल टू 0 और ई रेज़ टू पावर वाई इज इक्वल टू 0, लेकिन हमें इस चीज़ का पता है कि ये 0 नहीं है, ठीक है ना, ये 0 नहीं हो सकता। फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ वाई वी मस्ट हैव x इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स आप सिंपल इस कंक्लूजन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो फाइनली आप ना ये लिख सकते हैं कि इस फंक्शन के लिए ना ही रिलेटिव मैक्सिमा है, ना ही रिलेटिव मिनिमा है, और ना ही सैडल पॉइंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।